इतनी आसानी से हमें वो कुछ देने वाले नहीं। तो ये मन बना के लड़िए, दिल लगा के लड़िए, संघर्ष लंबा चलेगा। जितनी हमने कुर्बानियां दे ली हैं, शायद उससे आगे अधिक कुर्बानियां देने की भी जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए भी तैयार होना चाहिए। और सरकार तरह तरह के यत्न करेगी, फूट डालने के लिए, हमें तोड़ने के लिए। ये सबके लिए भी हमें सचेत रहना चाहिए। जो भी इस आंदोलन में शहीद हुए और इससे पहले जो दिल्ली आंदोलन 2 में शहीद हुए, उन सबकी मंशा थी कि एमएसपी लीगल गारंटी कानून या देश के किसान मजदूर को कर्ज मुक्त होना चाहिए, मजदूर की 200 दिन की नरेगा, 700 दिहाड़ी और अन्य सभी मांगे मानी जानी चाहिए। उनका सभी का सपना रहा है और हम संघर्ष के थ्रू सपना पूरेंगे। और हमें बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से अब इसका समझ पड़ गई कि सरकार की नीयत नहीं है। जो उन्होंने पॉलिसी ले रखी है विश्व व्यापार संस्था के दबाव में, वर्ल्ड बैंक के दबाव में, मुद्रा कोष फंड के दबाव में, उनकी वजह से जो वो एमएसपी लीगल गारंटी कानून बना सकते हैं लेकिन बनाना नहीं चाहते। हमारी कन्वेंशन में बोलने के लिए आए, उन्होंने बहुत कीमती समय निकाला, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। और जेएमजी के कुछ प्रोफेसर आए थे, उनको हम समय शायद पूरा नहीं दे सके, उनसे माजरत चाहेंगे। आगे कोशिश करेंगे भी उनको समय पूरा मिल सके। और लगभग पूरे देश भर से हमारी दोनों फोरमों से जो जुड़ी हुई यूनियन से उनके लीडर यहाँ पहुंचे हैं। बहुत सौ का नाम लिया गया, मुझे लगता है इतना बड़ा हमारा परिवार है, कुछ का नाम हो सकता छूट भी गया। तो मैं सभी का धन्यवाद करता हूं। इतने बड़े परिवार में कुछ बातें रह जाती हैं तो इसका बुरा नहीं मनाना। अब जो हमने आज की कन्वेंशन से, जो हमारी कन्वेंशन एमएसपी लीगल गारंटी कानून के ऊपर थी, और दूसरा जितने भी विपक्ष के हैं, जो एनडीए के घटक हैं, उनसे ये कहना था कि इस मानसून सत्र में वो एमएसपी लीगल गारंटी कानून के लिए प्राइवेट बिल लेके आए। ये 2 मकसद थे हमारे। तो आज जो हमारे मुख्य अतिथि यहां पहुंचे, जिन्होंने एमएसपी के बारे में सारी बातें आपके सामने रखी, और हमें बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से अब इसका समझ पड़ गई कि सरकार की नीयत नहीं है। जो उन्होंने पॉलिसी ले रखी है विश्व व्यापार संस्था के दबाव में, वर्ल्ड बैंक के दबाव में, मुद्रा कोष फंड के दबाव में, उनकी वजह से जो वो एमएसपी लीगल गारंटी कानून बना सकते हैं लेकिन बनाना नहीं चाहते। तो मालूम तो यह बनाना नहीं चाहते, उसके ऊपर कोई भी पैसा वैसे की बड़ी बात नहीं है। और अगर वो बना लेते हैं तो उसको देश का बहुत आने वाले समय में फायदा होगा, देश की इकोनॉमी को बहुत बड़ा फायदा होगा। अब जो बातें हमें समझ आ गई, हमें देश दुनिया तक, अपने ग्रामीण क्षेत्र तक, और जो ग्रामीण क्षेत्र से नहीं भी जुड़े हुए लोग हैं, जो देश के पूरे देश के आम जनता है, जिसके ऊपर जो सरकार बड़ी होती है, उन्होंने मेन स्ट्रीम मीडिया के थ्रू ये बातें फैला रखी हैं कि अगर किसानों को एमएसपी लीगल गारंटी कानून बना दिया गया या C250 के अनुसार फसलों के दाम मिल जाएंगे, एक तो देश के खजाने का बड़ा हिस्सा उसके ऊपर खर्च होगा। एक तो उनकी ये बात गलत है, उसको हमने तोड़ना पूरे देश भर में लेके। और दूसरा, जो बाजार से खरीद कर खाने वाले हमारे उपभोक्ता हैं, उनके बीच में ये भ्रांति की चीजें फैलाई जाती है कि आपको सामान बहुत महंगा मिलेगा। ऐसा खेत मजदूर को भी बोला जाता है। ये 2 परसेप्शनें हमने तोड़नी है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर एमएसपी लीगल गारंटी कानून बनेगा तो जो खेत मजदूर है हमारा, उसके बीच में लेबर भी जुड़ेगी। जितना रेट्स फसलों के भाव में बढ़ेंगे, उतना लेबर में भी बढ़ जाए तो हमें इतराज कोई नहीं होगा।
उसकी भी उपजीविका और बढ़ेगी। अगर गांव में रोजगार बढ़ेगा तो हमारा जो वहां खेत मजदूर वहां बेरोजगार है उसको रोजगार और मिलेगा, तो उससे उनको बेनिफिट होगा। तो जो बातें हमने आज सीखी हैं इस मंच से, वो हमको सीखकर अब लोगों के बीच ले जाने के लिए, और ज्यादा नहीं मैं बोलना चाहता, तो मैं यही कहूंगा, ये लंबा आंदोलन चलेगा। इतनी आसानी से हमें वो कुछ देने वाले नहीं, तो ये मन बना के लड़िए, दिल लगा के लड़िए, संघर्ष लंबा चलेगा। जितनी हमने कुर्बानियां दे ली हैं, शायद उससे आगे अधिक कुर्बानियां देने की भी जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए विचार होना चाहिए। और सरकार तरह तरह के यत्न करेगी, फूट डालने के लिए, हमें तोड़ने के लिए, ये सबके लिए भी हमें सुचेत रहना चाहिए। लेकिन जैसे अभिमन्यु कुमार ने कहा कि हम एमएसपी गारंटी कानून की लड़ाई एक हद तक जीत चुके हैं, तो मेरे व्यक्तिगत विचार है, मुझे भी ऐसा नहीं लगता भी ये बात इसमें कोई अचकथनी है। हम एमएसपी गारंटी कानून की लड़ाई एक हद तक जीत चुके हैं। अब देश की सत्ता में बैठे हुए लोग और उनके पीछे खड़े कारपोरेट्स और उनके पीछे खड़ा दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य, ये कब तक हमारे धैर्य का परख करेगा, और हम कब तक ये इस आंदोलन में पूरे मन से आंदोलन जीतने तक लड़ने का निर्णय करके रखेंगे, तब तक ये मांगे पूरी होगी। तो हमें लगता है जो 12 की 12 मांगे हैं ये भी मनवाई जा सकती है, ऐसी बात नहीं है। बस उसके लिए धैर्य, हौसला और आपकी अनथक मेहनत, ये अनथक मेहनत, और जो समय किसान लीडरों और मजदूर लीडरों के पास बचा है, अगर मन बना के इस आंदोलन को समर्पित कर लिया जाए, तो मुझे पक्का मालूम है ये आंदोलन हम 100% जीत कर निकलेंगे। मैं फिर सभी जो देश से कोने कोने से, साउथ इंडिया से, पूर्वी भाग से, पश्चिमी भाग से, मध्य भाग से, उत्तर भाग से, जहां जहां से भी हमारे लीडर साहबान यूनियंस के, एसकेएम गैर राजनीतिक के और केएमएम के लीडर साहबान आए, मैं सबका धन्यवाद करता हूं। और आने वाले समय में पीसी में जो अगले नए एक्शन है उनकी घोषणा की जानी है, और जो घोषणा होगी उसको हमने 100% तौर से पूरा जोर लगाकर लागू करना है। और कार्यक्रम लगभग 2-3 महीने के यहां से आज अनाउंस हो जाएंगे, और आपने लेके जाना सब कुछ और पूरी तरह उसको लागू करना है। मैं जो भी अपने आंदोलन में शहीद हुए सब शहीदों को श्रद्धांजलि देता हूं, और शहीदों को याद करता हुआ ये भी कहना चाहता हूं कि शहीदों के सुपने पूरे करने तक हम संघर्ष करेंगे। जो भी इस आंदोलन में शहीद हुए और इससे पहले जो दिल्ली आंदोलन 2 में शहीद हुए, उन सबकी मंशा थी कि एमएसपी लीगल गारंटी कानून, या देश के किसान मजदूर को कर्ज मुक्त होना चाहिए, मजदूर की 200 दिन की नरेगा, 700 दिहाड़ी और अन्य सभी मांगे मानी जानी चाहिए। उनका सभी का सपना रहा है, और हम संघर्ष के थ्रू सपना पूरा करेंगे। मेरी ओर से सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी।